सामान। मैडम आपका स्टॉक आया है। पता है, यहाँ अंदर लेना है, ठीक है? उतारो इसे, संभाल के। इतना सारा सामान है, अकेले आए हो लेकर? जी मैडम। नहीं रुक जाओ, एक और ले लो ना। एक मिनट। अवंती, माँ क्या हुआ? नीचे रख। माँ क्या ये? माँ फ्यूचर, मैंने आपको बोला था ना, वही सामान है ये। सब काम शुरू कर दिए क्या? नहीं, वो गलती से उतर गया अम्मा। क्या जमाना है ये, अभी तो लड़कियां कच्चा बेचेगी। ये जमाना आ गया। चल अंदर। माँ सामान है बाहर। माँ मेरी बात तो सुनो, आप घर पे पड़ा पड़ा पैसा बेकार हो जाता है। आपको पता है माँ, आज है ना फोन से मिले 35,000 से मैंने ये एजेंसी उठाई है। माँ सुनो मेरी बात, आप देखना ये पैसे है ना कल डबल हो जाएंगे, फिर डबल से और डबल, फिर डबल डबल करते करते आप है ना बनारस की सबसे अमीर लड़की की माँ बन जाओगी। माँ बनारस की सबसे अमीर लड़की? अरे माँ समझाने से काव्या, इसके गाल में थप्पड़ बजेगा हमारा। आप ना माँ बार बार थप्पड़ की बात क्यों करते हो? माँ आप ना रिलैक्स करो, मेरी बात तो सुनो, इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? बात तो सुनो ना माँ मेरी। अंडरस्टैंड लोगों को अंदर आने दे रहा है? हाँ यहाँ रख दो साइड में सामान, यहाँ इस कमरे में रखना है। अवंती, सामान अंदर कहाँ जा रहा है? अरे वो मेरे एजेंसी का सामान लेके आया है, आप रख दो अंदर यहाँ कॉर्नर में। एजेंसी? तुम क्या अंडरवेयर की दुकान खोलोगी? अच्छा तो एक काम करो, घर के बाहर ऊपर छत पे ना सैंपल टांग दो कच्चे के, लाल पीले हरे नीले, और उसमें लिख दो बंसल कच्चे वाले। इसी नाम से तो जाना जाना बाकी रह गया था हमें बनारस में। अब बाहर जाके देखती हूँ लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है। मिल गई तसल्ली? हो गई खुश तुम? माँ हर बड़े बिजनेसमैन को ना काम शुरू करने से पहले ऐसे लोगों की बकवास सुननी पड़ती है। माँ लोग हंसते तो हंसने दो, आप ध्यान मत दो उन पर। अरे ये कच्चे आएंगे अब इस घर के अंदर। महीने का हिसाब चुकाने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन ये कच्चे की एजेंसी डालने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। सुन, तू है ना बड़ा फैंटम मत बन, समझा? जो भी पैसे है ना वो तेरे मुंह पे मार के दे दूंगी। और महीने का हिसाब तो मुझे गिनवाई मत तू। एसी में बैठ के रोज टीवी कौन देखता है बताओ सबको। चाची ये अपनी लाइन क्रॉस कर रही है, और एसी लगाने के लिए मना थोड़ी ना करा है, और ना आपके टीवी का रिमोट चोरी करा है हमने। बढ़िया ही कच्चे बेचने वाली। थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर लेती तो कुछ जाता था तेरा। कितना सपोर्ट करते हैं ये लोग हमें, मालूम है ना तुम्हें? जो लोग सपोर्ट करते हैं ना वो लोग के साथ जताते नहीं, ये लोग तो एहसान करते हैं हमारे ऊपर। हाँ करते हैं, पर तुम तो वो भी नहीं करती। जब देखो एक नया तमाशा, एक नई समस्या खड़ी कर देती हो बस। माँ आप इतना अच्छा काम कर रही हो, मैं मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, फिर भी आप ऐसे ही बोलते हो। फ्यूचर? हाँ ये कच्चा तेरा गंदा फ्यूचर। माँ क्या कर रही हो? तू ये गंदा काम नहीं करेगी। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बाहर लेके जाओ उसे। ले चलो अंदर ले चलो जल्दी। कह रहे बाहर लेकर माँ रुक जाओ, रुको ना, आप कहाँ जा रहे हो? एक सेकेंड मैं यहीं रख देता हूँ, आप लोग डिसाइड कर लो इसे कहाँ रखना है। कामचोर कहीं का। सुन प्रॉब्लम क्या है माँ? 800 करोड़ का मार्केट है अंडरवेयर का। अपनी गणित न समझाओ हमें, ये काम तुम नहीं करोगी बस। क्यों नहीं करूँगी? पर बेचने वाले लोग तो गोबर बेचकर भी अमीर बन जाते हैं। बेचो ना गोबर, किसने मना किया है? लेकिन ये काम नहीं करोगी। लड़कियां कच्चे नहीं बेचती। माँ क्यों नहीं बेच सकती? और किसने ये डिसाइड किया है कि लड़कियां क्या कर सकती है और लड़के क्या कर सकते हैं? बहस कर लो। नहीं आज कर लो तुम बहस, यहीं खड़े खड़े कर लो हमसे। रिलैक्स करो ना माँ। माँ मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि घर आती लक्ष्मी को ऐसा रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। पाप लग जाता है। रिजेक्ट नहीं समझते हम, ये काम तुम्हें नहीं करना है बस। समझती नहीं हो तुम? माँ नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, आओ। आंटी का प्रचंड रूप once again। अभी तुम लोग ये तमाशा देखना बंद करो और मेरी हेल्प करो, सब सामान अंदर रखना है। अब काव्या, आपका हाथ ठीक है? मतलब कोई पेन तो नहीं है ना? अभी तो बस थोड़ा। अरे विक्की, ये काव्या क्या कर रहा है? बड़ी है ना तुझसे। दीदी बोल। लो। पेन तो नहीं है, लेकिन प्लास्टर अभी 2 महीने और रहेगा। क्या 2 महीने? ठीक है काव्या। श्योर। विक्की चले? हाँ
प्रणाम आंटी जी। खुश रहो खुश रहो। बाय। बाय। माँ मैं अभी आती हूँ। पूरे घर को गोदाम बना के रख दिया है लड़की ने। जल्दी से जाके सारे काम निपटा ले, बहुत सारा काम पड़ा है। क्यों माँ, क्यों? अरे वो दुकान को देखने के लिए पार्टी आने वाली है। नमस्ते। माँ, माँ, आइए आइए भैया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। भाभी जी ये विराट जी। नमस्ते। उनके भाई रजत भैया और आप मिसेस बंसल। आइए ना, भीतर आइए। आइए आइए भैया आइए। हम अभी आते हैं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप कभी दुकान बेचेंगे भी। सही डिसीजन लिया और सही समय पर लिया। मार्केट गर्म है और हमें तो अच्छी पार्टी भी मिली है। काफी बड़ा बिजनेस है विराट बाबू का। हमारा शादी में बिजनेस करते हैं ना। मेरा मतलब था आप दोनों का। और सुन, मार्केट में ऑलरेडी 15 दुकानें हैं। तो क्या है कि बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो कुछ और दुकानें खरीद रहे हैं। आपकी दुकान का बड़ा अच्छा प्राइस ऑफर किया है इन्होंने। कितना पैसा चाहती हैं आप? पैसा? सच कहे तो इस बारे में हमने सोचा ही नहीं। कुछ तो आइडिया होगा आपके दिमाग में। बेटा, इस समय तो हमारे दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि ये दुकान बेचे भी कि नहीं। टाइम पास करने के लिए बुलाया हमको। सुधीर जी, आंटी हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। ये शॉप आपकी, लेकिन अगर आप अपनी शॉप जेन्युइनली बेचना चाहती हैं तो ये अश्योरिटी मैं आपको देता हूं कि हम आपको मार्केट का सबसे बेस्ट प्राइस देंगे। इसलिए आपके दिमाग में जो भी है, जो भी प्राइस है, आप हमें बता दीजिए। सही कह रहे हैं विराट। अरे आपने कुछ तो सोचा होगा प्राइस के बारे में, बोलिए। ओके, मेरे माइंड में एक फिगर है, 30 लाख। 30 लाख, वो भी आपकी दुकान के लिए? मैं तो कहता हूं इससे अच्छी डील हो ही नहीं सकती। अब क्या मोहल्ला सभा बिठाएंगी आप एक छोटा सा फैसला लेने के लिए? 30 लाख रुपए दे रहे हैं आपको उस राम भरोसे दुकान के लिए। पैसे लीजिए और जय भोले शंकर बोलिए। ये बात हम आराम से भी कर सकते हैं। तुम देखिए, आज तक पूरे मार्केट में हमको किसी ने मना नहीं किया। ये बात जानती है कि नहीं जानती? सुधीर जी। भाभी जी, देखिए बेटा, आप लोगों के लिए ये एक डील होगी, लेकिन हमारे लिए यहाँ बात पैसे की नहीं है। हमारे पति 30 साल तक बैठे थे इस दुकान में। साड़ियों की मशहूर दुकान थी ये। उनकी आखिरी निशानी बची हमारे पास। आंटी हम आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे लिए तो ये एक सरप्राइज है कि आपकी भी वहाँ पर साड़ी की दुकान थी, क्योंकि हम सब लोग भी वहाँ पर एक साड़ी का बिजनेस ही ओपन करने वाले हैं। अब आप इसको इत्तेफाक कह लीजिए कि जो आपके हस्बैंड का सपना था वही यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा। और आप पेपर वर्क की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो सब कुछ हम लोग अपने एंड से हैंडल कर लेंगे। सुधीर जी। जी जी, अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारा कागज पत्तर हम मैनेज कर लेंगे। देखिए, आप तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम कैसे मैनेज करेंगे? इतना सारा आलू अपने घर में, जो थोड़ी बहुत सब्जी की जरूरत होती है हम जाते मंडी से ले आते हैं। और वैसे भी हमारे घर में ज्यादा आलू कोई खाता नहीं है। सॉरी सॉरी।
आलू आलू बेचने वाले अब घर पर भी आने लग गए, वो भी ऐसे सूटेड बूटेड। वर्ल्ड बहुत आगे निकल गया है अवंती। आलू बेचने के लिए सेल्समैन आने लग गए। तू भी कुछ टेढ़ी आइडिया सोच ले। ये सब आलू कचालू ये सब क्या लगा रखा है आपने? प्रॉब्लम क्या है? वो हमारी छोटी बेटी, उसके सामने हम प्रॉपर्टी की कोई बात करना नहीं चाहते। उसे पता चल गया तो वो। जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मेरी गारंटी। तो ठीक है, जो टोकन का पैसा है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए आप, फिर लिखा पढ़ी कर लेंगे कागज में जो। श्योर। सुधीर जी। भाभी जी आप कोई टेंशन मत, हम सारा काम कर लेंगे, ठीक है? चाय ठंडी हो गई। नमस्ते। अबे हीरो, यहाँ क्या कर रहा है तू? आलू बेचने आया था, खरीदोगी क्या? अबे रुक। ओए स्कूटर, कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ पर? और इस लंबी गाड़ी को लेके क्यों आया था यहाँ? अबे ओए, अरे अच्छा बच्चू, हमसे भागोगे? अभी आते हैं वहाँ। अच्छा हाँ, उड़ा दो, मर्डर कर दो हमारा। बताओ क्यों आए थे यहाँ? हटो हमारे सामने। मैं हटूं? हटा दूंगी तुम्हें। बताओ क्या कर रहे थे यहाँ? बोलो नहीं तो शीशा तोड़ दूंगी तुम्हारा। पकड़ा गई हो क्या तुम? बड़ी गाड़ी वाले ने बताया ना आलू बेचने आए। अच्छा कहाँ है? कहाँ है? आलू लो, आलू का हाथ में लेकर घूमते हैं। सुनो, तुम्हारे इस गोल गोल फेस पे ना आलू देके मारूंगी एक। हमें क्या डरा रही हो? जाओ गाड़ी वाले से पूछो। बनाओ मत हमें, मेरा मूड ऑफ हो गया ना तो बहुत ही डेंजरस हो जाती हूँ मैं। ये तो प्रॉपर्टी का काम है हमारा। आपकी माँ ने बुलाया था आपके पिताजी वाली दुकान की डील के लिए। वो लंबी गाड़ी वाला लेगा मेरे पिताजी की दुकान? हाँ। और कमीशन का पैसा तुम्हारी पॉकेट में? डील हम कराएंगे तो कमीशन कोई और लेगा क्या? कितने में हुई है डील? 30 लाख। अच्छा, तो 1% के हिसाब से 30,000 तुम्हारे? 1% का है, हमारी तो 2% की बात हुई है। ओह 2%? ठेंगा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। जाके बता दो उस लंबी गाड़ी को ये डील कैंसिल। अरे भाई ये कहाँ है भाई? क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत नहीं तो फिर ये दुकान बिकेगी कैसे? हमारे घर में खुद एक एजेंट है, हमारा खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी एजेंट, समझ गए? बता दो उस लंबी गाड़ी वाले को। अबे ये तो अबे रजत भैया का भाई है। अगर उस लड़के से मिलना है तो शाम को हमारे ढाबे पे आ जाओ। रजत भैया रोज शाम को हमारे ढाबे पे आते हैं, उससे तुम्हारा लड़का भी आ जाए। अच्छा अरे ये क्या बात हुई? एक बार जो डील हो गई वो हो गई। कौन? अच्छा ठीक है तुम फोन रखो। अब तुम्हारा वो एजेंट सुधीर वो बोला कि किसी लड़की ने आकर उससे ये कहा कि अभी हमको दुकान नहीं बेचनी। एक बार सारी शॉप्स हमारी हो जाएं तो वो लोग भी मान जाएंगे। जी साहब क्या लेंगे? एक थाली 2 लस्सी। तुम यहाँ पर किसी से मिलना है? थाली हाँ आ रहे हो। ये लो फोन आ गया। हेलो। हाँ नहीं तुम इधर मत आना, वही मंदिर के पास खड़े रहो। आ रहे बाबा, आते हो। झट से बता दो मुझे, तुम्हें वो शॉप खरीदनी है या नहीं? और अगर खरीदनी है तो डायरेक्ट डील मुझसे करो, उस एजेंट को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो तुम थी वो जिसने एजेंट को बताया? जी हाँ, और इसका जी साहब, ये रही आपकी लस्सी और थाली लेके आ। और इसका लॉजिकल रीजन भी है मेरे पास। क्या है तुम्हारा लॉजिकल रीजन? क्योंकि मैं खुद एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, वो दुकान मेरी है तो ये डील भी मैं ही करूंगी। अपनी खुद की दुकान बेचने के लिए मैं किसी थर्ड पार्टी को कमीशन देने वाली नहीं हूँ। जी साहब ये रही आपकी थाली। क्या चाहती हो तुम? देखो
मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। प्लीज। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि वो जो शॉप है ना, वो शॉप फॉर सेल नहीं है। हमारे इमोशंस अटैच है उस शॉप के साथ। मेरे पापा का सपना था कि उनके जाने के बाद भी वो शॉप चलती रहे। मेरी माँ भले इस बात को भूल गई हो, लेकिन मेरी मेमोरी बहुत शार्प है और मैं उस शॉप को बेचने वाली नहीं हूँ, और इतने कम प्राइस में तो बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारी शॉप का बिल्कुल सही प्राइस कोट किया मैंने। आई थिंक तुम्हारे डैड अगर होते तो वो भी इस प्राइस पर एग्री करते। बिल्कुल नहीं करते। क्यों? बंसल साड़ी वाले का इतना बड़ा ब्रांड नेम दे रहे हैं हम तुम्हें शॉप के साथ, और तुम क्या दे रहे हो? हाँ, ईंट पत्थर के दाम में हमारी शॉप खरीद रहे हो। 6 महीने से बंद पड़ी तुम्हारी दुकान और तुम्हारा सो कॉल्ड ब्रांड। देखो, मेरे पापा की ब्रांड की इंसल्ट मत करो तुम। तो तब होगी ना जब कोई ब्रांड होगा। ओ हीरो, ओ हीरोइन, निकलो यहाँ से। ठीक है। देखो, प्राइस थोड़ी बढ़ा दो तो डील हो जाएगी। क्या है तुम्हारा प्राइस? 55 lakhs ओनली। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें मार्केट के प्राइस का कुछ आइडिया भी? ठीक है, 49.5 फाइनल। Look, I think I'm wasting my time talking to you. मुझे तुम्हारी माँ से ही बात करनी चाहिए। Please leave. 49। 30 लाख का ऑफर मैंने तुमको दिया था, 50,000 उसके ऊपर और बढ़ा दूंगा। That's it, फाइनल प्राइस। 35 lakhs। 31। ओए, तुम आलू नहीं खरीद रहे हो, समझ गए ना? दुकान खरीद रहे हो मेरी। देखो, 32 में फाइनल कर दो, टोकन अमाउंट दे दो और बोलो ओम शंकर। दे दो, वरना डील ऑफ। वरना हमारे पास तो और भी लोग हैं जो हमारी शॉप खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, मेरे माँ को तुम थोड़े डिसेंट लगे। पता नहीं कहाँ से डिसेंट लगे, खैर लग गए तो लग गए। अब दे दो, वरना। ओए, ये चिल्लर रखो अपने पास, समझ गए तुम? साड़ी की दुकान खरीद रहे हो तुम, कच्चे नहीं। क्या कच्चे कच्चे करते रहते तुम? एटलीस्ट 11,000 शगुन का अमाउंट है। भोलेनाथ को भी लगेगा कि कोई सीरियस डील हुई है। 11,000 डील फाइनल। ये हुई ना बात। ये लो 2,000 रुपए, बाकी का हिसाब में लिख लेना। अब ऐसे मुंह मत बनाओ, कहा ना अगले महीने सारा हिसाब क्लियर कर देंगे हम। अवंती ने ऑलरेडी पैसे दे दिए। पैसे दे दिए? 2 घंटे पहले आई थी हमारे पास भौकाल बन के, कहती टुकान का टोकन मिला है। उसे कहाँ से मिला? तो भाई, ना इतनी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी और ना हमने उससे पूछी। भला कच्चे बेचने वाली के कौन मुंह लगे। और हाँ चाची, एक रिक्वेस्ट है हमारी, जब आपकी दुकान बिक जाए ना, तो प्लीज हमारा पुराना हिसाब क्लियर कर। अवंती, कहाँ मिले तुझे वो लोग? और तुझे कैसे पता चला हम दुकान बेच रहे हैं? हाँ, ऐसी बातें ना आप मुझसे नहीं छुपा सकती, और अगर छुपाना हो ना तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी बेटर आइडिया ढूंढिए आप। आलू बेचने के लिए कोई घर पर नहीं आता। बकवास बंद कर अपनी। हर चीज में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? टोकन के पैसे ले लिए तूने? कितने पैसे लिए? बाकी पैसे कहाँ? ला। क्या फर्क पड़ता है माँ? आप ये देखो ना, मैंने सारे बिल्स क्लियर करवा दिए, आपको बेटर डील दिलवा दी मैंने। आपने 30 लाख में डील फाइनल की थी, सेम शॉप की डील मैंने 32 लाख में फाइनल की माँ। 2 लाख एक्स्ट्रा, और तो और अब आपको ब्रोकरेज भी देना नहीं पड़ेगा। ब्रोकर को तो मैंने पूरे सीन से ही आउट कर दिया माँ। क्या किया तूने? हाँ? कुछ नहीं माँ, बस ब्रोकर का काम अपने सर ले लिया। घर का पैसा घर में ही रहना चाहिए ना माँ, सेविंग्स। आप ही ने तो सिखाया था माँ। हाँ, अगर आप चाहो तो मुझे कमीशन दे सकते हो माँ। चले, बढ़िया ही कमीशन वाली। रिलैक्स करो ना माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी स्मार्ट बिजनेस माइंडेड बेटी मिली, जो हर स्टेप में आप ही का फायदा कराती है। ए, हट वहां से, हट। ज्यादा सर चढ़ने की ना जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कच्चे घर में रहेंगे। 24 घंटे का समय है तेरे पास, इसे बेच दे। माँ, इतनी अच्छी डील दिलवाई मैंने आपको, थोड़ा तो कंसेशन दे दो ना माँ प्लीज।
24 घंटे। अगर 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ बाहर नहीं हुआ तो जला दूंगी। माँ, मेडिकल अंडरवियर क्या करता है ये पसीना सोख लेता है। जो कोई भी ये अंडरवेयर यूज करेगा ना, उसे दांत सांच खुजली की टेंशन कभी होगी ही नहीं। मैडम जी सर पर हमें दीजिए ना। हम हमारा प्रोडक्ट सिर्फ सिलेक्टेड शॉप में ही देते हैं। हमारी शॉप भी सिलेक्टेड है मैडम जी। आप 10 पीस रख लीजिए। मैडम जी क्या है मेडिकल अंडरवियर? आप तो बोल रही थी रॉकेट जैसे बिकेगा। हाँ हाँ, एक पीस नहीं बिका। अरे तो सर बिकेगा ना। मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। एक काम कीजिए, सुबह आइए लेके जाइए। है ना,